अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 30 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बन गई हैं? तो वैशाली हिवा से बन गई हैं सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी। अब बात करते हैं बीआरओ के बारे में, सीमा सड़क संगठन के बारे में। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। यह भारतीय सेना के लिए सड़क अवसंरचना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता है। यह किस रीजन को सर्व करता है? तो देश के 19 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी के साथ ही यह भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है? तो भारत की कुल 2 कंपनियों को जगह दी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जियो और बायजू। याद रखिएगा, बायजू जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये है डेविड वार्नर और ये बन गए हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने आईपीएल सीजन में कुल 50 अर्धशतक लगाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू विमान को 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो हाल ही में टेस्टिंग की गई है डीआरडीओ के द्वारा पाइथन 5 की। 5 अर्थात ये 5th जनरेशन की मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये सब पॉइंट्स नोट करिए। इसके साथ ही से किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। पूर्ण तरीके से यह स्वदेशी है, इंडिजिनस है, पाइथन 5। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल अपने गैर चिकित्सा कर्मियों को युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है? तो यह है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंतर्गत जो गैर चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किस संगठन से संबंधित है? तो यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जो क्या काम करता है? यह वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से स्ट्रैटेजी तैयार करता है, रणनीति तैयार करता है हेल्थ के ऊपर। ठीक है, और हाल में ये चर्चा में है। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क तैयार करता है विश्व में क्या स्वास्थ्य के लिए रणनीति होगी, इस विषय में एक वैश्विक साझेदारी के साथ एक रणनीति बनाता है। किस संगठन से संबंधित है? आईएलओ से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में था किस देश में क्रियान्वित किया गया? तो ये संबंधित है भूटान से। जो प्रोजेक्ट दंतक है इसको शुरू किया गया था 24 अप्रैल 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह बीआरओ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दंतक। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया था? भूटान में। तो हाल ही में इसकी डायमंड जुबली 2021 में बनाई गई जिसके बाद प्रोजेक्ट दंतक चर्चा में आ गया। तो आपको याद रखना है ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे कौन चलाता है? बीआरओ चलाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। याद रखेंगे। ठीक है, 1961 में इसको शुरू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज कुछ करंट अफेयर्स कम थे। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? विकल्प अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। इसके साथ ही आप बताएंगे कि भारत कौन से नंबर में है दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में। दूसरा प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? आपके विकल्प हैं क्लो झाओ, थॉमस विंटरबर्ग, ली इसाक चुंग या एमरल्ड फैनल। ठीक है, बताएंगे आप इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है,
पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किस साहित्यकार का कोरोना की चपेट में आने से 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके विकल्प हैं मंजूर मेहतेशाम, राजन मिश्र, ऋतु लक्ष्मी अय्यर या इनमें से कोई नहीं। साथ में दूसरे प्रश्न में आप बताएंगे कि जो विश्व में अगर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए जो अश्वेत महिला हाल ही में एशिया चुनी गई है, दूसरे नंबर की है, तो पहली महिला कौन थी महिला निर्देशक जो ऑस्कर के लिए या ऑस्कर सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला थी? ये कल हमने वीडियो में आपको बताया था, तो इसका आंसर भी इसी प्रश्न में दीजिएगा। तो आज के सभी प्रश्न हो गए। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। आलोक रंजन जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इनका नाम है बाबर आजम। याद रखना है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बन गए हैं बाबर आजम और इन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली का। क्लियर? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास चल रहा है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो ये पुराना नौसैनिक अभ्यास है जो हमेशा ही भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। नाम क्या है? वरुण। ठीक है, वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच जिसका हाल ही में आयोजन किया जा रहा है अरब सागर में। तीसरा और अंतिम प्रश्न क्या था? यह था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था राजन मिश्र। ये थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज। ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तब तक कल के लिए